हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था जब कश्मीर का अपना एक वजूद था। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमें ऐसे सियासतदान मिले, हमें ऐसे पॉलिटिशियंस मिले जिन्होंने हमें खाली भेजा ही नहीं बल्कि हमारे वक़ार को नीचे गिराया, हमें आसमान से ज़मीन पे पहुंचा दिया। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद शायद हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। 1947 से ही जब से हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन हुआ है, महाराजा साहब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया, उसके बाद जब 50 के दशक में आर्टिकल 370 उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की देन में एग्जिस्टेंस में आया, तो तब से ही कौन माना जा रहा हमारा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता था, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। यहाँ सदर रियासत होता था, उसको गवर्नर बना दिया गया। यहाँ हर समय लोगों को धोखा ही दिया गया, लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई। आज की बात कहाँ है, ये तो 70 साल से ही चलता, 75 साल से ही चलता आ रहा है कि कहाँ हमारी सुनते हैं। हम अगर इस हाल में इस वक्त पहुँचे हैं तो उसका ज़िम्मेदार खाली मरकज़ी सरकार नहीं है, उसके ज़िम्मेदार यहाँ के हमारे अपने सियासतदान हैं जिनको हम 70 साल से वोट दे रहे हैं, असम्बली में अपने नुमाइंदे या पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे। मैं आपसे वादा आज करता हूँ, यहाँ सब लोग कहते हैं कि आज जो चीज़ गई वो गई। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर यहाँ के ये दलाल जिन्होंने 70 साल से जम्मू कश्मीर को लूटा है, अगर ये जंतर मंतर पे 1 महीने पे भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, आर्टिकल 370 वापस भी आएगा, आर्टिकल 35 वापस भी आएगा और मोर प्रोटेक्शन ऑफ पावर के साथ आएगा। लेकिन इन दलालों के अंदर, इन मक्कारों के अंदर ये हिम्मत नहीं, भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन इस वक्त उनको करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई चीज़ बची नहीं है। देखिए, हम लेने को तो बहुत कुछ ले सकते हैं लेकिन हमें एकजुट उसके लिए होना पड़ेगा। मुझे बताइए, अपने 5 स्टार एकोमोडेशन में बैठ के आप आर्टिकल 370 की बात करते हैं लेकिन उसके लिए कोई पहल नहीं करते हैं। ये कौन सी सियासत की आप बात करते हैं, कौन सी आप नुमाइंदगी की बात करते हैं। आप जाइए ना, मैं आपको बोलता हूँ, आदिल आपके सामने उधर खड़ा रहेगा, वक़ार भट्टी आपके साथ खड़ा, अदरवाइज आपका और हमारी सियासत का कोई मेल नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, लोगों को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि हम किस जगह पे खड़े हैं। देखिए, मैं इतना कहूँगा, अगर आज चंद कुछ लोग बोल रहे हैं, अगर आज आदिल बोल रहा है, अगर आज वक़ार भट्टी साहब बोल रहे हैं या इरफान हबीज या कोई भी, जो भी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो भी कोई इंसाफ की, हक़ की, कश्मीर की बात करता है, बोलता है। अगर लोगों को आज ये भी नहीं समझ आ रहा है कि इनको भी धीरे धीरे रास्ता लगाने की, इनको भी ठिकाने लगाने की बड़ी साजिशें चल रही है। आज लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें हमें साथ देना चाहिए, इनको हमें आगे करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए, यहाँ के लोग सियासत पे इसलिए भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने सियासत में धोखों के अलावा कुछ नहीं देखा, डकैती चोरी के अलावा कुछ नहीं देखा है, तो इसलिए वो सियासत पे भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन इस वक्त उनको करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई चीज़ बची नहीं है। देखिए, हम लेने को तो बहुत कुछ ले सकते हैं लेकिन हमें एकजुट उसके लिए होना पड़ेगा। हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं, मैं आपसे वादा आज करता हूँ, यहाँ सब लोग कहते हैं कि आज जो चीज़ गई वो गई। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर यहाँ के ये दलाल जिन्होंने 70 साल से जम्मू कश्मीर को लूटा है, अगर ये जंतर मंतर पे 1 महीने पे भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, आर्टिकल 370 वापस भी आएगा, आर्टिकल 35 वापस भी आएगा और मोर प्रोटेक्शन ऑफ पावर के साथ आएगा। लेकिन इन दलालों के अंदर, इन मक्कारों के अंदर ये हिम्मत नहीं है, ये नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, अपने 5 स्टार एकोमोडेशन में बैठ के आप आर्टिकल 370 की बात करते हैं लेकिन उसके लिए कोई पहल नहीं करते हैं। ये कौन सी सियासत की आप बात करते हैं, कौन सी आप नुमाइंदगी की बात करते हैं। आप जाइए ना, मैं आपको बोलता हूँ, आदिल आपके सामने उधर खड़ा रहेगा, वक़ार भट्टी आपके साथ खड़ा, अदरवाइज आपका और हमारी सियासत का कोई मेल नहीं है। हम अगर नॉर्थ पोल हैं तो आप साउथ पोल हैं, हमारा और आपका कभी मेल हो नहीं सकता है क्योंकि आपकी सियासत मबनी झूठ पे है, हमारी सियासत मबनी कश्मीर पे है, सच्चाई पे है, क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम ही सच है। हम यहाँ का नौजवान मरना बर्दाश्त करेगा, वो कबूल है उसको, लेकिन वो गलत चीज़ का, बातिन का कभी साथ नहीं देगा। हम इसीलिए इस वक्त खड़े हैं और लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आप आए, आप हमसे बात कीजिए, लेकिन इस वक्त आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें इनके खिलाफ, जो इन्होंने हमें सियासत के तौर पे सियासत खेल के, सियासत करके हमसे छीना है, हमें भी इनके साथ सियासत करके, इनके साथ खेल के वो वापस लेना है और बहुत मजबूती के साथ लेना है।